हमारा देश परंपराओं का देश है। यहाँ हर 4 कदम पर परंपराएं बदलती रहती है। कुछ परंपराएं तो अच्छी लगती है, लेकिन वहीं कुछ परंपराएं बहुत बुरी लगती है। आज हम बात कर रहे हैं विधवाओं के लिए बनाई परंपरा और नियम कायदे कानून के बारे में। शादी के बाद हर महिला को सजने संवरने की काफ़ी शौक होता है। महिलाओं का ऐसा सजना संवरना जरूरी भी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो जाती है, वो महिलाएं सजना संवरना छोड़ देती है। ऐसी महिला रंगीन साड़ी नहीं पहनती है। वैसे तो समय के साथ सबकी ज़िंदगी में बदलाव आते हैं, पर औरत की ज़िंदगी में जो बदलाव आते हैं उसे ताउम्र यानी कि उम्र भर झेलना पड़ता है, खासकर शादी के बाद। शादी के बाद एक औरत की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। पति उसके लिए परमेश्वर हो जाता है। पति के रहते हुए उसे 16 श्रृंगार का हक है, पर पति के जाते ही एक औरत की दुनिया वीरान हो जाती है और परंपराओं के नाम पर उसे सादगी भरा जीवन जीना पड़ता है। हमारे समाज में सदियों से अजीब सी परंपरा चली आ रही है। अगर किसी महिला का पति चला जाए तो उस महिला की ज़िंदगी बेरंग हो जाती है। उसे वनवास की ज़िंदगी जीना पड़ता है। हालांकि वक्त बदल चुका है। आज देश में विधवाओं का सम्मान दिया जा रहा है, उन्हें आज़ादी मिल रही है और कई जगहों पर पुनर्विवाह भी हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर बदलने में वक्त लगेगा। शास्त्रों में विधवाओं की दोबारा शादी करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए उनके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसके पीछे कई ठोस कारण हैं। शास्त्रों के मुताबिक पति को परमेश्वर कहा जाता है, और ऐसे में अगर परमेश्वर का जीवन समाप्त हो जाता है तो महिलाओं को भी संसार की माया मोह छोड़कर भगवान में मन लगाना चाहिए। महिलाओं का ध्यान न भटके, इसलिए उन्हें सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा जाता है, क्योंकि रंगीन कपड़े इंसान को भौतिक सुखों के बारे में बताते हैं। ऐसे में महिला का पति साथ नहीं होने पर महिलाएं कैसे उन चीज़ों की भरपाई करेगी। इसी बात से बचने के लिए विधवाओं को सफ़ेद कपड़े पहनने को कहा जाता है। विधवाओं को साफ सात्विक भोजन करने को कहा जाता है। उनको तला भुना मांस मछली खाने से रोका जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के भोजन इंसान की काम भावनाओं को बढ़ाते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से भोजन करने नहीं दिया जाता है। अब लोगों की सोच बदल रही है, इसी कारण आज विधवाओं को भी समाज में बराबरी का सम्मान दिया जा रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर नियम कानून से लोगों का फायदा हो। आज समाज का स्वरूप बदल रहा है। विधवाएं रंगीन वस्त्र भी पहन रही है और शादी भी कर रही है। जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे रंगीन वस्त्र पहनने के लिए मना किया जाता है और सफ़ेद वस्त्र पहनकर अपना जीवन व्यतीत करती है। ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है, विधवा स्त्री को सफ़ेद रंग ही पहनाया जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग सर्वाधिक पवित्र और सात्विक रंग है। सफ़ेद रंग का लिबास उसे मनोबल और सात्विकता प्रदान करता है। सफ़ेद रंग उसे जीवन की सभी जिम्मेदारियों और चुनौतियों का सफलता से सामना करने की प्रेरणा देती है। इसी कारण से जब किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है तो उसे सफ़ेद कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। सफ़ेद रंग आत्मविश्वास की अनुभूति करवाता है। जब किसी स्त्री के पति की मौत हो जाती है तो वो मानसिक तौर पर बहुत अकेला महसूस करती है। ऐसे में यह ज़रूरी है कि उसका आत्मविश्वास उसके साथ रहे। ऐसा माना जाता है कि सफ़ेद रंग को धारण करने से आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं हो सकती है। सफ़ेद रंग धारण करने से उसे समाज में एक अलग ही पहचान हो जाती है। कोई दूर से भी देखकर उसे कह सकता है कि वो एक विधवा स्त्री है, जिसके कारण लोगों का उसके प्रति दृष्टिकोण अलग हो जाता है, जिससे उसे सहानुभूति और संवेदनशीलता मिलती है, जो एक प्रकार से उसके लिए ज़रूरी भी है। एक कारण यह भी है कि सफ़ेद वस्त्र धारण करने से वह स्त्री संसारिक मोह से छूट जाती है। उसे यह समझ आ जाता है कि अब उसकी ज़िंदगी रंगहीन हो गई है और इस संसार का कोई रंग उसके काम का नहीं है।